एक घने और शांत जंगल के बीचों बीच एक पुरानी मगर सुंदर सी गुफा थी। इस गुफा के भीतर रहते थे स्वयं श्री कृष्ण, जो अपने रूप को साधारण योगी के रूप में ढके हुए थे। वे हर दिन प्रकृति के साथ संवाद करते, वृक्षों से बातें करते और अपने बांसुरी की मधुर ध्वनि से पूरे जंगल को शांति का संदेश देते। जंगल के अधिकतर जानवर उन्हें एक समझदार और दयालु संत मानते थे, पर किसी को नहीं पता था कि वे कौन हैं वास्तव में। वहीं उसी जंगल में एक छोटा और बेहद मासूम सफेद रंग का खरगोश भी रहता था, जो हमेशा प्रश्नों में उलझा रहता। क्यों, कैसे, क्या? उसके मन में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता था। वह बड़ा जिज्ञासु था और चाहता था कि कोई उसे जीवन का सही रास्ता दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि वह बस यूं ही इधर उधर भाग रहा है बिना किसी उद्देश्य के। एक दिन जब वह जंगल में घूमते हुए थक गया तो वह श्री कृष्ण की गुफा के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया। उसने अंदर से आती बांसुरी की आवाज सुनी और मंत्रमुग्ध हो गया। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, आओ वत्स, क्या सोच रहे हो? खरगोश थोड़ा झिझका लेकिन बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सब कुछ मेरे आसपास बदल रहा है। कुछ जानवर स्वार्थी हो गए हैं, कुछ डरते रहते हैं और मैं खुद हर समय उलझन में रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में क्या करना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्नेह से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, जीवन को सरल और सार्थक बनाने के लिए कुछ अच्छे कर्म करने जरूरी होते हैं। अगर तुम उन पर चल सको तो तुम्हारा जीवन शांत, संतुलित और सफल हो जाएगा। आओ, मैं तुम्हें 5 ऐसे कर्म बताता हूँ जो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। खरगोश ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण बोले, पहला अच्छा कर्म है सच्चाई पर चलना। सच्चाई वह बीज है जिससे विश्वास और सम्मान की फसल उगती है। अगर तुम हर परिस्थिति में सत्य बोलोगे, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हारा मन भी हमेशा शांत रहेगा। झूठ बोलने से मन में डर बैठता है और डर से जीवन अस्थिर हो जाता है। याद रखो, सच देर से जीतता है पर पूरी तरह जीतता है। खरगोश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं वादा करता हूं कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे स्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अगला कर्म बताया। दूसरा है परोपकार करना, मतलब बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम न सिर्फ उसका जीवन आसान बनाते हो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानते हो। परोपकार से हृदय विशाल होता है और समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना जन्म लेती है। जब तुम दूसरों की भलाई सोचोगे तो प्रकृति तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगी। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, मैं कल से ही अपने मित्रों की मदद करूंगा और अगर कोई परेशानी में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण आगे बोले, तीसरा है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध आग की तरह होता है जो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसमें वो भरा होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। जब गुस्सा आए तो कुछ पल रुक जाना, गहरी सांस लेना और उस समय कुछ भी न कहना या करना। जब मन शांत हो जाए तब निर्णय लो। यह अभ्यास है, लेकिन यह जीवन बदल देता है। खरगोश ने सिर झुका लिया और बोला, मैं जानता हूँ, कई बार मैंने गुस्से में अपने दोस्तों से बुरा बोल दिया। मुझे पछतावा है। अब से मैं अपने क्रोध को साधने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, चौथा कर्म है विनम्रता और नम्रता। याद रखो, सबसे बड़ा वह नहीं जो सबसे ऊपर हो, बल्कि वह है जो सबसे नीचे रहकर भी सबका आदर करे। एक फूल जितना सुंदर होता है उतना ही झुका होता है। जब तुम्हारे पास ज्ञान, शक्ति या कोई विशेषता हो तब घमंड मत करना। विनम्र बनो, सबको सम्मान दो, तभी सच्ची महानता मिलती है। खरगोश की आंखें भर आईं। वह बोला, मैं कभी कभी अपने छोटे भाई को डांट देता हूं कि मैं बड़ा हूं। अब समझ में आया कि सही रास्ता क्या है। श्री कृष्ण ने अंतिम कर्म बताया। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान की खोज करना। ज्ञान वह रत्न है जो किसी भी तिजोरी से बड़ा है। किताबों से, अनुभवों से, बड़ों की बातों से और प्रकृति के संकेतों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। जब तुम सीखने की इच्छा रखते हो तो पूरा संसार तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। ज्ञान से तुम्हें सही और गलत की पहचान होगी और जब तुम सच्चाई, परोपकार, धैर्य और विनम्रता से मिले हुए ज्ञान के साथ चलोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। खरगोश अब पूरी तरह शांत और जागरूक हो चुका था। वह श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया और बोला,
भगवान, आपने मुझे एक नई दृष्टि दी है। मैं अब जीवन को खाली नहीं समझता। मैं इन 5 अच्छे कर्मों को अपनाकर जंगल को भी बदलूंगा। श्री कृष्ण ने उसका माथा सहलाया और बोले, वत्स, आज तुमने सच्चे अर्थों में जन्म लिया है। जीवन वही है जिसमें आत्मा को दिशा मिले और वह दूसरों के लिए दीपक बने। खरगोश उसी क्षण से बदल गया। उसने सच्चाई बोलना शुरू किया, सबकी मदद करना शुरू किया, गुस्से में शांत रहना सीखा, नम्रता से पेश आना और हर दिन कुछ नया सीखना अपना नियम बना लिया। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी बातें सुनने लगे और उसकी तरह बदलने लगे। एक छोटा सा सफेद खरगोश अब पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गया और श्री कृष्ण की गुफा से हर रात बांसुरी की मधुर ध्वनि आती रही, जैसे वे उस नन्हे खरगोश की आत्मा में जन्मे प्रकाश की सराहना कर रहे हों।